एक बार छोटी सी मीरा अपने राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातः काल में जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके गोविंद को भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप ये सब क्या कर रहे थे? मीरा ने पूछा। मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, ये छोटे से ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। ये मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। संत जी ने बताया, यदि ये मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। मीरा ने कहा, नहीं बेटी, अपने भगवान कभी किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। संत का ये उत्तर सुनकर मीरा की आंखें भर आई। निराशा से उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबूसा को छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम न आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू भरी झलक पड़ी। वो मुंह फेरकर अपने कमरे की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह मीरा फिर उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा प्रणाम करके एक ओर बैठ गई। पूजा होने के बाद संत जी ने मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? हाँ बाबूजी, पर ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। पर अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर रहना चाहते हैं। संत ने कहा, क्या सच? मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता में भरकर बोल पड़ी। उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच पुत्री, कल रात सपने में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसी के पास रहूंगा। इनसे बड़ा भला कौन है? इनके सामने किसी की क्या चले? ये कहते हुए संत के नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। अपनी तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, साथ ही खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले वो तो मुझे नहीं आते। मीरा ने पूछा, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोल कर रख दो। कोई छिपाव या दिखावा नहीं करना है। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी है उससे कुछ छुपाया भी जाए तो कैसे? तब क्यों ना पहले से ही सब कुछ निरावरण रहे। अब रही मंत्रों की बात, तो अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो, इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के सिर्फ दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसा ही मानना समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ फैला दिए। संत ने मीरा के हाथ में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से कमरे की ओर चली गई। फिर मीरा ने अपने बाबोसा के साथ मिलकर अपने ठाकुर जी को नाम दिया गिरधर, और अपने बाबोसा से मीरा ने जानी गिरधर नाम के पीछे की कहानी कि कैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज की रक्षा की और उन्हें ये नाम मिला था। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।